नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, उसमें प्यारे विद्यार्थियों आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो उस प्रश्नोत्तर में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे हम भक्ति काल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो विगत वीडियो से चल रहा है आपका निर्गुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं बताइए। तो इसका भाग अब 2 हम देखते हैं। तो प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं बताइए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्यारे विद्यार्थियों निर्गुण भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं में मुख्य विशेषताएं थी। एक बार पुनः हम पुनरावृत्ति कर देते हैं बिंदुओं का कि देखिए निर्गुण भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं में हमने पढ़ा था निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ये विशेषता रही। ज्ञान और प्रेम, ये विशेषता थी। और गुरु का महत्व और इसके साथ साथ भौतिकता का विरोध, ये 4 विशेषताएं हमने विगत वाले वीडियो में पढ़ा। अब हम देखते हैं आगे के और जो बिंदु है वो। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा की सामान्य विशेषता निम्नलिखित है। इसमें अब 5वां बिंदु देखिए कि समाज सुधार। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने समाज सुधार का लक्ष्य रखा। प्यारे विद्यार्थियों, इस काव्य धारा के यानी निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे उनका एक उद्देश्य ये भी था, ये समाज सुधार में लगे हुए थे, समाज सुधार का लक्ष्य उन्होंने रखा। अपनी काव्य धारा अपने पदों के द्वारा, अपने दोहों के द्वारा, अपने पदों के द्वारा, ये लगभग जो सभी कवि है वो समाज को सुधारने में लगे हुए थे। समाज में प्रचलित जो छुआछूत, जाति पाति, ये जो अनेक प्रकार की कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएं थी, उनको समाप्त करने में इनका योगदान माना जाता है, अर्थात इन्होंने इनका विरोध किया। कबीरदास जी ने सामाजिक रूढ़ियों पर तीखे व्यंग्य किए। कबीरदास जी को जो है भाषा का डिक्टेटर हम कहते हैं, भाषा का तानाशाह हम कहते हैं, और वो किसी से भयभीत नहीं रहते थे। वो हिंदू और मुसलमान उस समय जो आपसी धर्म के नाम पर जो पाखंडवाद कर रहे थे, जातिवाद, पाखंड, धर्म के नाम पर पाखंड है, वर्णभेद है, इस प्रकार की कई एक तरह से बीमारियां उस समय प्रचलित थी समाज में। तो उनका कबीरदास जी ने डट करके मुकाबला किया और अपनी वाणी के द्वारा, अपने पदों के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर तीखे व्यंग्य किए। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो रीति रिवाज, व्रत उपवास है, नमाज रोजा इत्यादि है, उनका उन्होंने खूब घोर विरोध किया। तीर्थाटन पर, मूर्ति पूजा पर, जाति पाति पर, धर्म के नाम पर पाखंड करने पर, छापा तिलक इत्यादि करने पर, माला इत्यादि धारण करने पर उन्होंने खूब विरोध किया। और ऐसे ऐसे पद लिखे 2-2 पंक्तियों में ही जो समाज को सुधारने की बहुत बड़ी बड़ी बातें वो उन्होंने कह दी। तो कबीरदास जी ने सामाजिक रूढ़ियों पर तीखे व्यंग्य किए। जैसे धर्म के आडंबर की बात करें तो उन्होंने मुसलमानों को भी फटकारा कि धर्म पूजा पद्धति पर, उनके धर्म पद्धति पर कि काकर पाथर जोरी के और मस्जिद ले ही चुनाई और ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाई। तो इस प्रकार के पद है वो कबीरदास जी ने लिखे हैं। इसके साथ साथ हिंदुओं को भी फटकार लगाया कि मूंड मुंडाए हरी मिले तो हर कोई ले मुंडाई, और बार बार के मुंडते अरे भेड़ न बेकुंठ जाए। तो इस प्रकार से हिंदुओं की पद्धति पर भी जो पाखंड धर्म के नाम पर चल रहे थे उनका उन्होंने खूब विरोध किया। कबीर और जायसी जी ने हिंदू मुसलमान एकता का सराहनीय प्रयास किया। देखिए इनकी एक विशेषता ये भी थी, कबीरदास जी और जायसी जी जो सूफी काव्य धारा के कवि हम मानते हैं, प्रेमा श्री कवि है, ज्ञाना से कवि है, कबीरदास जी ये प्रेमा से कवि है। तो इन्होंने हिंदू मुसलमान उस समय की जो लड़ाई चल रही थी उनमें धर्म के नाम पर कई प्रकार की जो कुरीतियाँ उस समय थी, तो हिंदू मुसलमान की एकता का सराहनीय प्रयास वो उन्होंने किया। और क्योंकि जायसी जी ने जो अपने पद्मावती जैसा काव्य रचना जो उन्होंने लिखी तो उसमें हिंदू जो घटनाक्रम को लेकर के, हिंदू जो नाम है वो लेकर के इस बात को सिद्ध किया कि हिंदू मुसलमान एकता का इस तरह से सराहनीय प्रयास उन्होंने किया। इसमें भी जायसी जी ने अधिक महत्वपूर्ण काम किया। सबसे ज़्यादा काम जायसी जी ने इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया। आचार्य शुक्ल जी के विचार देखिए। आचार्य शुक्ल जी इस संदर्भ में बात कहते हैं कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया। देखिए शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई, भिन्न मन अलग दिखाई देती हुई परोक्ष सत्ता जो सामने नहीं है, ऐसी सत्ता की एकता का आभास दिया।
प्रत्यक्ष जीवन में एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता थी, वह जायसी जी द्वारा पूरी हुई। तो कबीर और जायसी जी ने समाज में एकता के बारे में एकता के लिए खूब प्रयास किए। तो शुक्ल जी का ये मत है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई, अलग प्रतीत होती हुई जो परोक्ष सत्ता है उसकी एकता का आभास दिया, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में जो एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता थी वह आवश्यकता जायसी जी द्वारा पूरी हुई। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जायसी जी ने एकता का महत्वपूर्ण, हिंदू मुसलमान जो एकता है उसका बहुत अधिक ध्यान रखा या इस पर काम किया। अगली विशेषता देखो, शुद्ध आचरण पर बल। निर्गुण काव्य धारा के कवियों में सबसे अधिक जो बल दिया गया अंतःकरण की आचरण पर, शुद्ध आचरण पर बल दिया। निर्गुण काव्य धारा के भक्त कवियों ने अज्ञान और माया से मुक्त रहकर आचरण की शुद्धता पर, देखो एक तो अज्ञान को उन्होंने घातक माना है कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, बिना ज्ञान के मनुष्य पशु समान है। तो अज्ञान और माया से मुक्त रह करके आचरण की शुद्धता और मन की पवित्रता पर सर्वाधिक बल दिया। ये अंतःकरण की साधना पर बल देते हैं कि मन को शुद्ध रखो, आत्मा को शुद्ध रखो, मन को शुद्ध रखो, मन में विकार मत आने दो, तो ही भक्ति आपकी सार्थक है। बाकी तीर्थों में जाने से, मूर्ति पूजा करने पर कोई फायदा नहीं है, व्रत उपवास करने से कोई फायदा नहीं है। व्रत उपवास करे और मन अगर कुविचारों से भरे हुए हैं तो वो व्रत आपका सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार से माया से मुक्त रह करके आचरण की शुद्धता पर बल दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, आचरण की शुद्धता पर और मन की पवित्रता पर बल दिया। कि कबीरदास जी ने लिखा है ना कि माला तो कर में फिरे और मन फिरे चौं दिश और, तो मन चारों दिशाओं में फिरता रहता है, मन माला हाथ में फिर रही है, उससे कोई फायदा नहीं है। मन एकाग्र होना चाहिए। कर का मन का डार के, कर का मन का फेर, मन का अर्थात यहाँ पर मन रूपी मनके को, माला को फेरना चाहिए। कर का मन का डार दे, यानी हाथ का जो माला का मन का है वो फेंक दो, मन रूपी जो मन का है उसको फेरो। ये बात इन्हें कबीरदास जी ने अपने पदों में की। आगे देखिए, इस कारण से उन्होंने देखो अंधविश्वास, जो धर्म के नाम पर उस समय बहुत अंधविश्वास चल रहे थे, आडंबरों एवं बाह्य आचारों की निंदा की, घोर निंदा की। अंधविश्वास जो धर्म के नाम पर लोग कर रहे थे, जो धार्मिक ठेकेदार बने हुए थे, जो बड़े बड़े मठाधीश बन करके बैठे थे, वो तरह तरह के आडंबरों से लोगों को भ्रमित करते थे। इसलिए कबीरदास जी ने इनको इन अंधविश्वासों और आडंबरों से मुक्त है वो किया। और भाई आचारों की उन्होंने निंदा की कि ऊपर से दिखावा, जो भगवा पहन लेने से, तिलक धारण करने से, जनेऊ धारण कर लेने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मूर्तियों की पूजा करने से, तीर्थों में जाने से, व्रत रोजा नमाज इत्यादि करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है तब तक ये सब पाखंड है और कुछ नहीं। इस तरह से निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने संत स्वभाव के साथ पवित्र आचरण का सुंदर प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार से निर्गुण भक्ति धारा के कवियों ने संत स्वभाव के साथ, देखो संत जैसा स्वभाव होना चाहिए, साथ में पवित्र आचरण होना चाहिए। संत है लेकिन आचरण अपवित्र है तो वो संत बनने का कोई फायदा, कोई लाभ नहीं है, उल्टा वो नरक का भागी होता है। आगे देखिए, साधना पद्धति देखिए, निर्गुण काव्य धारा की साधना पद्धति देखिए। हिंदू मुसलमान व सूफी संतों के काव्यों में, हिंदू मुसलमान और सूफी संतों के काव्यों में साधना पद्धति के भी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इन कवियों के जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में हिंदू है, मुसलमान है, सूफी संत है, उनकी जो रीति साधना करने का जो ढंग है, पद्धति है, उसका हमें दर्शन होता है। कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे हठयोग है। हठयोग मतलब होता है जबरदस्ती ईश्वर से मिलना। हठयोग है का मतलब होता है सूर्य, और ठे का मतलब होता है चंद्रमा, यानी शरीर में ही यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस पिंड में ही ब्रह्मांड का निवास है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी, यही मथुरा देह देवालय शिवालय होता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें कबीरदास जी ने बताई है, अन्य संतों ने बताई है। तो हठयोग पर बल दिया। ये गुरु गोरखनाथ जी की पद्धति है, इसका जो है कबीरदास जी ने भी अनुकरण किया। कबीरदास जी भी 60 चक्रों की बात कहते हैं, और है ना कि अष्ट चक्र नव द्वारा देह देहा नाम। तो इस प्रकार से बातें मिलती है। प्राणायाम पर बल देते हैं। योग साधना प्राणायाम से मन शुद्ध होता है, एकाग्र होता है। प्राणों का आयाम करना, रोकना, नियंत्रित करना, ये सबसे बड़ी बात है। आसन करना, समाधि में जाना,
षट चक्र 6 चक्र है, जिसमें मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्टान, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, जो है सहस्त्रार चक्र तक की बातें हम करते हैं ये लोग। तो षट चक्र है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ हैं। कहते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में ये 3 नाड़ियाँ होती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये सूक्ष्म शरीर को जागृत करती है। ईड़ा बाईं नासिका का जो स्वर है, पिंगला दाईं नासिका का स्वर है, सुषुम्ना जो इनके बीच की जो है, और इसमें प्राणों का प्रवाह ऊपर जब ऊर्ध्व रहता जब व्यक्ति बनता है, इसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जब व्यक्ति इस प्रकार की शक्ति जागृत करता है या इस प्रकार से ध्यान साधना प्राणायाम करता है तो वो शक्ति जागृत होती है, उससे परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं, उसके दर्शन होते हैं। तो आदि का उल्लेख इसी बात का प्रमाण है। ये साधना पद्धति थी। कबीर व जायसी, प्यारे विद्यार्थियों, दोनों के ही काव्य में इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। चाहे आप कबीरदास जी के पदों को पढ़ लो, जायसी जी के पद को पढ़ लो, उनमें ये हठयोग, प्राणायाम, षट चक्र, ये सब बातें उनमें देखने को मिलती है। 9-10 मास बुनने में लागे, अष्ट कमल दल चरखा चाले। तो अष्ट कमल चरखा का मतलब होता है 8 चक्र है। वो 8 चक्र जब चलते हैं और 9-10 मास बुनने में लागे, जो झीनी चदरियाँ, शरीर रूपी जो चदरियाँ हैं, उसको ईश्वर को 9 महीने लगते हैं बनाने में, और उसमें 8 प्रकार के दल का चरखा है वो चलता है। 3 गुण की बीनी चदरियाँ, 3 प्रकार के गुण हैं, सत्य, रज और तम, 3 प्रकार के गुणों से व्यक्ति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पंच महाभूतों से बना है शरीर है। तो आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला है कला पक्ष। देखिए इन कवियों ने कला पक्ष का ध्यान नहीं किया। ये जो पद थे इन्होंने जो लिखे, इनमें अलंकारों का कोई ध्यान नहीं था। इस काव्य धारा का कला पक्ष भी उत्कृष्ट कोटि का है। हाँ, कला पक्ष उत्कृष्ट कोटि का इसलिए है कि इनमें दिखावे की पद्धति नहीं थी, पांडित्य प्रदर्शन नहीं था। संत कवियों ने व्यर्थ के आडंबर और चमत्कार को कभी नहीं अपनाया। ऐसे शब्दों का ये जानबूझ के उपयोग नहीं किया जिससे शब्दों के चमत्कार उत्पन्न हुए। वो दिखावे से दूर थे। उनका एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था, लोगों को भक्ति से जोड़ना, लोगों को समाज में फैली जो कुरीतियाँ, आडंबर थे, उनसे दूर करना, ये उनका मूल उद्देश्य था। तो संत कवियों ने व्यर्थ के आडंबर और चमत्कारों कभी नहीं अपनाया। कबीर का जो काव्य है वो बिना अलंकृत अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। कबीरदास जी के 2 में ज़्यादा अलंकार नहीं है, फिर भी बातें 2-2 पंक्तियों में ऐसी कही है कि हजारों पन्नों में वो बात नहीं कह सकते, वो 2 पंक्तियों में कह दी। जायसी काव्य में भी, जायसी जी के काव्य में अगर मलिक मोहम्मद जायसी जी के काव्य अगर पद्मावत को, अखरावट को, आखिरी कलाम को हम पढ़ते हैं तो उनमें भी अनावश्यक कलात्मकता का बोझ उसमें नहीं दिखाई देता। तो इस प्रकार से विशेषताएं हैं। समाज सुधार, शुद्ध आचरण पर बल, साधना पद्धति और कला पक्ष। निष्कर्ष देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संक्षेप में कहा जा सकता है कि भक्ति काल में भक्त कवियों ने जिन विशेषताओं का समावेश किया उनमें निर्गुण काव्यधारा के संत कवियों का विशेष योगदान है। ध्यान रखना, निर्गुण काव्यधारा के जो संत है, जिसको हम संत काव्यधारा कहते हैं, इन संतों का बड़ा योगदान है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को लेकर के। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, अर्थ ग्रहण करें। ये जो 2 भागों में प्रश्न हैं, इनके 8 विशेषताओं को ठीक प्रकार से तैयार करें, लिखें और नोट्स बनाएं आप, और इनको याद करें। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।